दोस्तों, कुमार सोल टॉक के इस नए संस्करण में आपका स्वागत है। इस बार कुछ नई बातें नहीं, कुछ बड़ी पुरानी सी बातें और उसके एक छोटे से पहलू को लेकर के एक कविता आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। लिखने वाली बड़ी प्रसिद्ध है, मीराबाई है। कृष्ण भक्ति उनकी अनन्य थी। कोई उसकी रूपरेखा शब्दों में बयां नहीं की जा सकती है, लेकिन कभी सोच करके देखिएगा कि क्या इंसानी सभ्यता, हमारी सोच सभी सवालों का जवाब दे पाई है? शायद नहीं। बुद्ध ने इसे अव्याकृत सवाल कहे, कुछ ऐसे सवाल जिसका उत्तर नहीं है हमारे पास। ईश्वर है या नहीं है? आप अलग अलग बात में विश्वास करते होंगे, लेकिन सच कहे किसी को पता नहीं और सभी दावा करते हैं कि हमारा वाला जो ईश्वर है वो सबसे पावरफुल है। आत्मा है, पुनर्जन्म है, मान करके तो हम सभी चलते हैं, लेकिन सच में कहें नियति है या सब कुछ जो होने वाला है वो लिखा हुआ है? और अगर लिखा हुआ है तो फिर हम क्या कर रहे हैं इस धरा पर? फिर कर्म फल का क्या मतलब? ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका उत्तर हमें नहीं पता, लेकिन उनमें से एक सवाल और एक सोच को आज मैं परिभाषित करने जा रहा हूं, कि कोशिश कर रहा हूं। मीराबाई की कृष्ण भक्ति अतुलनीय थी, लेकिन आप सोच करके देखें, कोई एक शख्स जो हजारों साल पहले कभी आया हो, उसको देव पुरुष मानना, उसे आदि पुरुष मानना, उसमें अपने अंत, अपने अनंत, अपने विश्वासों को समाहित करना और उसके माध्यम से पूरी दुनिया को देखने की कोशिश करना। मीराबाई यही तो कर रही थी। अब उनकी बात है नियतिवाद की, वो कर्म की बात करती है, भाग्य की बात करती है। और आज की कविता जिसे लता मंगेशकर ने अपने सुमधुर स्वर से गाया हुआ है, कभी अगर आप सुनेंगे तो आप बड़े ही बहुत प्रफुल्लित और बहुत ही संतोषजनक परिमाण होगा उसका। लेकिन मैं कोशिश करता हूं उन शब्दों को, शब्द आवरण को आपको समझाने की। हम हमेशा सोचते हैं कि हमने सब कुछ जान लिया, उस अपरिभाषित को हमने परिभाषा प्रदान कर दी। सारे ज्ञान के जितने भी शब्द हैं वो कुछ कुछ सीख लिया हम लोगों ने और पूरी दुनिया को आंक लिया। सही में? शायद नहीं। मैं अपने आप को पूर्णतः अज्ञानी समझता हूं और मैं अकेला नहीं, हजारों लोग हैं अपने आप को अज्ञानी समझने वाले। लेकिन बहरहाल ये फलसफा कभी और। इस विस्तृत ब्रह्मांड में जिसमें असंख्य आकाशगंगाएं, जिसमें एक आकाशगंगा मिल्की वे, उसमें असंख्य तारे, उन तारों में एक हमारा सूर्य, उसका एक प्लैनेट पृथ्वी, उसमें रहने वाले करोड़ों जीव जंतु, उसमें से एक स्पीसीज हम होमो सेपियंस, 850 करोड़ नोन पॉपुलेशन लगभग अभी का, और उसमें से एक हम या आप। दावा तो बहुत करते हैं, लेकिन शायद हमें सच में इसका अंदाज और अंजाम बिल्कुल नहीं पता। जब से पूरी सभ्यता की शुरुआत हुई, प्रश्न पूछे जाने लगे, सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, सृष्टि को किसने बनाया। अलग अलग सोच, अलग अलग विधाएं निकलने लगी। लोग यहां तक मूर्खता की हद पार करने लगे जब अपने ईश्वर को दूसरे के ईश्वर से बलवान बताने लगे। ईश्वर है भी या नहीं, पुनर्जन्म है भी नहीं, भाग्य किसे कहते हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, ये सब कुछ ऐसे प्रश्न है जिसका हम लोग कभी भी आंसर नहीं पूछ पाए। लेकिन एक सोच मैं आपके सामने आज रखने जा रहा हूं। मीराबाई को पहचान या इंट्रोडक्शन या परिभाषा की आवश्यकता है। उनकी कृष्ण भक्ति बड़ी नायाब, लेकिन उनकी जो कविता मैं अभी पढ़ने जा रहा हूं उसमें नियतिवाद का थोड़ा सा स्वरूप आपको देखने को मिलेगा, जब आप खुद में समझ पाएंगे कि क्या सचमुच कर्म, भाग्य वही हमारे जिंदगी का आधार होता है,
हमारे पास और कुछ नहीं है करने को, फ्री विल एग्जिस्ट नहीं करता है, किताबों में रहता है सब। तो मीरा कहती है, मैं शब्द बा शब्द लाइन बाय लाइन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कर्म की गति न्यारी संतो, कर्म की गति न्यारी संतो, बड़े बड़े नयन दिए मृगन को, बन बन फिरत उघारी संतो। हिरणों को तुमने बड़े बड़े आंख दिए, बड़े हिरण जैसे आंख होती भी, लेकिन वो पूरे वन वन जो है विचरती रहती है, डर करके जीवन काटती है। उज्ज्वल बरण दीनी बगलन को, कोयल लार दीनी कारी सन को। बगुलों को जो अपने एवरीज के लिए जाने जाते हैं, उन्हें आपने उज्जवल वर्ण दिया। वर्ण का कोई खास मतलब नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्हें सुंदर बनाया। और कोयल इसकी सुमधुर आवाज काली काला स्वरूप दे दिया। और दीपल जल निर्मल की, समुंदर कर खारी संत। छोटे छोटे नदी नाले जो है उनका जल तो मीठा किया, लेकिन समुंदर सारी नदियों का पौराणिक दृष्टिकोण से पति बड़ा अथाह जल संचय, उसके जल का स्वाद जो है उसे खारा बना दिया। इसके बाद के लाइन बड़े मजेदार हैं। मूरख को तुम राज दिया, पंडित फिरत भिखारी संत। नजर दौड़ाइए, हर जगह आपको ऐसे दृष्टांत मिल जाएंगे। मूर्ख राजपाट कर रहे हैं और संयमी संयम पुरुष हो सकता है कहीं किसी कोने में नकार खाने की स्तुति की तरफ फेंके जा रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागो, राजा जी को कौन बिचारू। मैं फिर से पूरे को एक बार पढ़ता हूँ, अब आप शायद इसको कोरिलेट कर पाए। ये नियतिवाद के बारे में है, डिटर्मिनिज्म के बारे में है, मोटा मोटी ये फलसफा है, जिससे आप कम हो समझ पाएंगे कि हाँ, सब कुछ शायद प्री डिटर्मिन्ड है। हमारी सोच जो है वो डिसाइडेड, हमारा एग्जिस्टेंस अभी फिक्स्ड। अंत में फिर से कहता हूं, कर्म की गति न्यारी संतो, बड़े बड़े नयन दिए निर्गत को, बल बल फिरत उघारी संतो। उज्ज्वल बरन दीही बगलन को, कोयल लार दीही कारी संतो। और नदी पर जल निर्मल की, समंदर कर दीनी खारी संतो। मूर्ख को तुम राज दिया, पंडित फिरत भिखारी संतो। मीरा के प्रभु गिरधर नागो, राजा जी को कौन बिचारे। सारे अच्छे काम ईश्वर कर रहा है और सारे बुरे काम। सोच यह भी हो सकता है, सोच यह भी हो सकती है कोई ईश्वर नहीं। अब ये सिर्फ सोच है या मानवीय परिकल्पना है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, लेकिन विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। इन चंद शब्दों के साथ इस बार का एपिसोड बस यही समाप्त। दोबारा मिलते।